आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए ग्रामीण के साथ साथ शहरी जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस के यहाँ पहुंच गए हैं, प्रवीण चौधरी जी। जाहिर है कांग्रेस अब एकजुट होने की जिस तरीके से तैयारी कर रही है, कहें कि एक मंच पर आ रही है, लगा ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, जिला अध्यक्ष दोनों यहाँ अनाज मंडी में पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार को घेरने की तैयारी जो की जा रही है बाजरे की खरीद पर, और अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं, उसको लेकर के बड़ी तैयारी हो रही है। सीधा प्रवीण जी से जान लेते हैं। प्रवीण जी। जी नमस्कार मोहनलाल जी। पहले ग्रामीण फिर शहरी, क्या है ये सब? ये तो आपने बना रखा है, दोनों भाई हैं। वो जब ग्रामीण जी का आपने देखा होगा इनॉग्रेशन था ऑफिस का, तो हम दोनों भाई साथ में हम बैठे थे इनॉग्रेशन, और जब मेरा था तो इनके भाई और इनका बेटा मेरे उसमें पहुंचे थे, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब लगता है कि कहीं कांग्रेस संगठन जो बना है उसके बाद आप लोगों को एक ऑक्सीजन मिल गई है कांग्रेस? नहीं, वो तो हमारे जो अध्यक्ष हैं और सीएलपी लीडर है भूपेंद्र साहब हुड्डा जी, और हमारे जो प्रभारी है, पहले भी कांग्रेस एक थी, परंतु अब मजबूती से कांग्रेस अपनी बात को रखेगी। और कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे वो हमारी महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सबको जिला अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष नहीं, वो भी एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। सब भाई और बहनों के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार कैमरे को चारों तरफ पेन कर दे, जितने भी ये लोग खड़े हैं उनके चेहरे एक बार दिखा दे, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, अब जैसे ये संगठन बना है उसके बाद लगता है कि संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और संगठन को मजबूत करना कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक तरीके से मजबूरी बन गई है, क्योंकि अब प्रदेश का पूरा संगठन बन गया है। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नियुक्त किया गया, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र को यहाँ पे बना दिया गया है, और अब तक जो संगठन ने कहें कि तैयारी की है, कितना संगठन में विस्तार किया है, उसको लेके भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज आप आए हैं जी, अब तो संगठन में काफी मेंबर बढ़ गए होंगे, विस्तार आप लोगों ने किया होगा, गांव वगैरह में आपके ग्रामीण से भी हम बात कर रहे थे, बोला मोहनलाल जी एक मंच पे हैं और अब सरकार को घेरेंगे किसी भी तरीके से। देखो, अब हमारी जो चंडीगढ़ हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद हमारी जिला अध्यक्षों की मीटिंग, हमारे स्टेट के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, और सह प्रभारी हमारे जितेंद्र बघेल साहब, और भी हमारे जो सह प्रभारी थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, और इस बीजेपी की जन विरोधी नीति के खिलाफ हम रोडों पर उतरने का काम करेंगे। हम इनको, जो ये किसान को सता रहे हैं, ये आप देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आज इस देश के सर्वोच्च जो पद है, जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इन आपके माध्यम से इस देश की जनता से, इस प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा कि अब भी समझ जाओ, और इस बीजेपी को जो झूठे वादे हैं इनसे हटकर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाओ। जिस लड़ाई को आज राहुल गांधी जी बिहार से लेकर पूरे देश में क्रांति की तरह लड़ते आ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हमें संविधान को बचाना है, तो इस सत्ताधारी जो नशा चढ़ रहा है, इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना। तो ये जोश आप देख सकते हैं, जिला अध्यक्ष का जोश है, जाहिर है कांग्रेसियों में लगातार अब उबाल है, और संगठन जिस तरीके से मजबूत हो रहा है उससे लगता है कि अब जमीन पर बड़ी लड़ाई लड़ने की, क्योंकि पहले संगठन नहीं था, सरकार को घेरे तो कैसे घेरे, कई हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अलग अलग तरीके से। जनाब बताइए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, हमारे दक्षिणी हरियाणा से आते हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो पूरा दक्षिण हरियाणा एक तरफ बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका हमें कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। और जैसे भाई सुभाष छावड़ी जी ने कहा कि यहाँ कल तक यहाँ खरीद बंद हुई पड़ी थी, और कल रात को जैसे मैसेज घूमा है यहाँ पर, आज देखो चारों तरफ से ये खरीदारी शुरू हो चुकी है। यह फ़र्क है कांग्रेस का मैदान पे उतरने का, और हम चाहते हैं हम सब इकट्ठे होकर के पब्लिक के लिए, आमजन के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लड़े और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें और लड़ाई लड़े। जाहिर है ये तमाम अलग अलग तरीके से। शुभनेम सर अपना बोलो कौन सा ना, आप बोलो, आप बोलिए। आप किसान हैं? हाँ जी, किसान है, फसल लेके ना मतलब बस ये साथ आए। क्या कहेंगे आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? यही कह रहे हैं, पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है, और अब नया अध्यक्ष बना दिया राव नरेंद्र जी,
और तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पूरे शुभ नेम अपना? नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव जी हैं और नरेंद्र इन्हीं के नाम राशि को जो है राव नरेंद्र जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जाहिर है देखिए ये चौहान साहब की हंसी है और वकील है, जाहिर है मामला देखिए किस तरीके से तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और भी लोग देखिए पीछे भी इनके लोग बैठे हैं। हमारे एससी के प्रधान। हाँ जी अब आप एक बात बता दीजिए, जनाब, अभी सीजीआई का जिक्र किया, जिस तरीके से जूता फेंका गया, आप तो वकील हैं, क्या सोचते हैं तो किस तरीके? मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जुडिशरी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और इस तरह से उनके साथ जो बर्ताव किया गया है वो बड़ा गलत बर्ताव किया गया है। इस तरह से बर्ताव नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का बर्ताव होगा और जिस आदमी ने इस तरह का बर्ताव किया उसने सनातन का नाम लेकर किया, ये गलत है। यहाँ ये देश सब जातियों का है, सब धर्मों का है, इसमें कोई किसी का वो नहीं। इस तरह की बातें जो होती है ये गलत है। देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर, जनाब शुभ नेम पूरा परिचय एक बार दे दीजिए। परिचय भाई रमेश ठेकेदार है। रमेश नाम ठेकेदार जी, क्या कांग्रेस में क्या पद है आपके पास? कांग्रेस में रेवाड़ी जिलाध्यक्ष है सी प्रकोष्ठ का। क्या कहेंगे आज तमाम लोग आप इकट्ठे हुए हैं? आज मैं यही कहूँगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन बना है और उसके बाद हरियाणा के अंदर जो माहौल बना है उसी की आज ये देन है कि मंडी कल तक जो खाली पड़ी हुई थी आज उसके अंदर किस तरह की भीड़ है। तो मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगा कि दक्षिणी हरियाणा से जो हमारे राव नरेंद्र सिंह को जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है तो पूरा दक्षिणी हरियाणा का पूरा हरियाणा एक साथ एकजुट होकर संघर्ष करने का काम करेगा, आम पब्लिक के दुख सुख में साथ देने का काम करेगा, सुख दुख में साथ देने का काम करेगा। जाहिर है अलग अलग तरीके से लोग हैं। मैडम मोहनलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम शुभ नेम पूरा परिचय अपना? मोहनलाल जी मेरा नाम रेखा दहिया है और मैं कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता हूं और आज हम यहाँ पे सभी लोग अनाज मंडी में किसानों की समस्या को लेकर यहाँ आए हैं। मैं जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से देख रहे हैं हमारा जो किसान वर्ग है, जो हमारा अन्नदाता है, वो तीन करके मर रहा है। तो ये सरकार, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये सरकार हमारे किसान भाइयों के बारे में सोचे, जो कि ये बिल्कुल किसानों के नाम पे अंधी और बहरी हो चुकी है। काफ़ी दिन से देख रहे थे कि बाजरे की फसल बिल्कुल खरीदारी नहीं हो रही थी, किसान चक्कर काट रहे थे मंडी के और वो वापस जा रहे थे। तो आज कल जब से हमारे कांग्रेस पार्टी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने जब से हमारा एक मैसेज सर्व हुआ था कि भाई वो सभी अनाज मंडी का दौरा करेंगे, तब से ये सरकार थोड़ा सा जागी है, नींद से उठी है। और आज यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे किसान भाई ट्रैक्टर ले के आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रही थी, मैं मंडी के उस कोने से यहाँ तक पैदल आई हूँ, सारी मंडी में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। उनके ट्रक अड़े खड़े हैं, फंसे खड़े हैं, ना उनकी खरीदारी हो रही है। मेरी सरकार से यही दरखास्त है, सरकार से गुजारिश है कि ये जो अन्नदाता है इस तरह से अगर इनको मारोगे तीन करके तो वो दूर नहीं, जब आप सत्ता से बदलाव आएगा और ये किसान आपसे बदला जरूर लेंगे। धन्यवाद। किसान बदला लेगा, आक्रोश कहीं ना कहीं है तमाम कांग्रेस करता एकजुट होने की। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। राव नरेंद्र जी आने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है। अगर रेवाड़ी में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पहुंच रहे हैं तो जाहिर है कांग्रेस अब आर पार लड़ने की मूड में है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।